सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जैन। पर आज हम इतिहास के काल चक्र को थोड़ा 2550 साल पहले घुमाते हैं। आज आपको वहीं पहुंचाते हैं उस जल मंदिर में चैनल महालक्ष्मी लाती है आपके पास, जहां पर आज से ठीक 2550 साल पहले बस वह दृश्य होगा जहाँ पे पूरी प्रजा होगी, देवगण होंगे, सब कुछ होंगे और हमारे वर्तमान जिन शासन नायक बिल्कुल सिद्धालय के जाने की तैयारी कर रहे होंगे। आज उसी धरा से आपके पास दर्शन कराते हैं और दर्शन करने आपके साथ चलते हैं। पावापुरी शब्द इसका अर्थ जानते हैं? यानी वह धरा पापों से रहित, जहाँ पाप नहीं होते वह धरा पावापुरी बन जाती है। वहीं से आपके पास आए ये हम दर्शन दिखा रहे हैं आपको धर्मशाला वाले मंदिर से। जब कैमरा से सीधा पहुंचते हैं जल मंदिर की तरफ, आगे सरोवर दोनों तरफ दिख रहा है। यह सरोवर में इस समय पानी कम है, बहुत कम है, 18-20 फुट रहता है तो कमल ही कमल चारों तरफ खिलते हैं, पर इस समय चंद कमल ही दिख रहे थे। इस के दर्शन करने आपके साथ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आज बहुत कुछ बदल गया है। अरे जहाँ जैन कम अजैन ज़्यादा दिखते हैं। एवरेज में कहो तो अगर यहाँ 10 जैन दिखेंगे आपको तो यहाँ पर 250-300 अजैन बंधु दिखेंगे। सबसे बात करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे, कुछ ऐसी बात दिखाएंगे। अरे यहाँ पर छत्र भी कैसे घूमता है, एक निश्चित समय पर निश्चित दिन पर कैसे चलता है, आज वह भी बताएंगे। बहुत कुछ बताएंगे। पहले इस मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। बाहर से जाना पड़ेगा हमें इस जल मंदिर के लगभग 1 किलोमीटर आपको हम साथ पैदल चलना पड़ेगा। फिर द्वार पर पहुँचते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पर। चलिए देखते हैं आइए। हाँ, तो यह बाहर सूचना पट आपको साफ बता देता है कि जल मंदिर का इतिहास क्या है, कि नंदीवर्धन ने यह मंदिर बनवाया था। और यहाँ पर पता है आपको एक खास बताएंगे, यहाँ पर चरण है, मूर्ति नहीं है, उसके बारे में बताएंगे। पर यह सरोवर कैसे, जब 2550 साल पहले, आज से बिल्कुल ठीक 25 है, जब यहाँ पर भगवान ने अंतिम दिव्य देशना के बस कायोसर मुद्रा में ध्यान में लीन हो गए कि अब तो इस वेद विज्ञान खत्म करना है, सारे कर्मों को खत्म कर देना है। आप कहते हैं 85 कर्मों को और शांत करना है, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद 85 कर्म क्षेत्र रहते हैं 14 गुण स्थान के लिए बस। और वो कर्मों को नाम करते 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 नाश करते करते, तब इस समय सरोवर नहीं था ये वाला, तब एक टीला था जिस पर भगवान विराजमान थे। और कहते हैं सौधर्म इंद्र, सारे इंद्र भी आ गए थे। जब एक क्षण के अंदर सिद्धालय पहुंचे हमारे वर्तमान जिन शासन नायक, तो फिर वहाँ पर जितनी प्रजा थी और थे, सब ने उस चरण रज को लेना शुरू किया, मिट्टी को लेना शुरू किया और भस्म को लेना शुरू किया। और लेते लेते एक बहुत बड़ा विशाल गड्ढा बन गया है यहाँ पर 84 बीघे में। पता है आपको ये जो आप सरोवर देख रहे हैं, ये कितना बड़ा गड्ढा बना था? 1441 फीट गुणा 1223 फीट का इतना बड़ा गड्ढा बन गया। और फिर जब ये गड्ढा बन गया इस पद्म सरोवर को, तो इसके अंदर इंद्र ने अमृत वर्षा करके इसको भर दिया। और तब से इसमें कमल हैं, मछलियां हैं, कछुए हैं, बहुत कुछ है। तो इस कमल बनने से इसका नाम कमल सरोवर भी इसको कहा जाता है। बहुत रोचक कथा है इसकी। इसमें लगभग 18 से 20 फुट जब पानी होता है तो चारों तरफ जो पत्ते देख रहे हैं इस समय आप, सारे के सारे कमल नजर आते हैं। पर लेकिन इस बार पानी कम है। सरकार ने चारों तरफ बोरिंग की व्यवस्था कर रखी है, इसकी पानी की व्यवस्था कर रखी है, जो अभी कुछ दिनों में इसको भरा जाएगा और कहते हैं फिर कमलों का खिला होगा। अभी इसमें बहुत गंदगी देखी गई थी। जो लोग आते हैं या बोतल डालते हैं, खनिज डालते हैं, और उससे ये बहुत गंदा तालाब हो गया है, सरोवर हो गया है। बहुत गजब की कहानी है। नंदीवर्धन ने यहाँ पर मंदिर बनवाया था और कहते हैं यहाँ पर इस समय कोई प्रतिमा नहीं है। शायद एकमात्र सिद्ध क्षेत्र है जहाँ की धरा पर इस समय 7 मंदिर हैं, वैसे उनकी बात नहीं है। जहाँ से मोक्षस्थली पे गए वहाँ पर कोई प्रतिमा नहीं है। इसका भी बहुत बड़ा राज है, वह भी बताएंगे। जब चैनल महालक्ष्मी टीम यहाँ पहुँची तो कोई दिन अलग नहीं था, रोज की तरह ही वह दिन था कि जहाँ पर जैन बंधु गिनती के 4, 5, 10 थे और अजैन पूरी बारात जैसे यहाँ पर थी। देखकर हैरान हो जाते थे कि बार बार अजैन बंधु ही यहाँ पर आते हैं। हमारे हर तीर्थ पर लगभग इसे टूरिस्ट प्लेस बन रहे हैं यहाँ पर। इसका नियंत्रण श्वेतांबर भाइयों के पास है, समाज के पास है। लेकिन यहाँ पर अजैनों को रोक पाना इसलिए संभव नहीं है, कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत इसी तरह होती है और फिर उसके बाद हमारे तीर्थों का परिवर्तन होता है। गिरनार की हालत देख रहे हैं, ऐसी दर्शन करने आते थे और आज उल्टी बात हो रही है कि जैनों को अपने तीर्थ को सिद्ध करना पड़ रहा है गिरनार में। कहीं ऐसी यहाँ स्थिति 50-25 सालों बाद ना हो जाए। जब हम कारण भी है यहाँ पर
जितने यात्री शमेर शिखर जी आते हैं ना, वहाँ से 200 किलोमीटर दूर पड़ते हैं सारे तीर्थ। ये त्रिकोण पड़ता है, एक तरफ चंपापुर मंदारगिरी और एक तरफ ये पावापुरी कुंडलपुर की तरफ कह सकते हैं आप। बहुत गजब की बात है। इस त्रिकोण में लगभग अगर 100 यात्री, आप समझ लीजिए 1000 यात्री आता है शिखर जी, तो यहाँ पर मुश्किल से 50, 60, 70 आदमी ही आ पाते हैं यात्री। और वह भी कमाल की बात, यहाँ पर पावापुरी में कोई आदमी ठहरता नहीं है, मात्र विवाह जाता है घंटे 2 घंटे और फिर चला जाता है। चैनल महालक्ष्मी टीम ने आचार्य सुनील सागर जी के निर्देश पर यहाँ पर सर्वे किया। अगर यहाँ से कुछ दातार मिल जाएं, और यहाँ कमेटियाँ तैयार भी हुई हैं, अगर शिखर जी से पावापुरी की तरफ बीच में जमुई और गुड़ामा आता ही है दर्शन के लिए, एक बस इधर के लिए और एक बस उधर चंपापुर मंदारगिरी बस हो जाए, तो सुबह चलो शाम को तीर्थ करके आदमी जा सकता है। उसकी जेब में खर्च नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज अगर टूरिस्ट बस से कैसे आता है वो, तो बहुत महंगा खर्च पड़ता है, सामान्य यात्री उसको सहन नहीं कर पाता है, नहीं करता। और दूसरा, ऐसी सुविधा यहाँ पर और नहीं है कि आदमी आए दर्शन करके चला जाए। अगर अपने इन दोनों तीर्थों को मंदारगिरी चंपापुर की तरफ और इधर अपने पावापुरी को बचाना है, साथ में गुड़ा हुआ जमुई के साथ भी, तो वास्तव में एक बस की व्यवस्था हमें करनी होगी जिसमें खर्च कम हो। 50-60 रुपये लीजिए आपको एक उससे, जिससे बस लगातार भर के जाएं और यहाँ से दर्शन करके ले जाएं। यह शुरुआत अगर समाज कर देगा, तभी इंदौर की, जैसे हमने मूल्यांकन किया, जो रिसर्च किया, उसके बाद यही फासला आया कि जो हमारी टूरिस्ट की बसें चलती हैं, जब चलती है, कारें चलती हैं, वो बहुत लंबा खर्च है, 5% भी यात्री यहाँ नहीं आ पाता है। और बसों की सुविधा मिल गई तो यह हमारे तीर्थ सुरक्षित रहेंगे। ये देख रहे हैं आपसे, जिस तरह अजैनों की यहाँ पर भरमार है, और जैन आपको ढूंढते रहो तो हैरान हो जाएंगे, कोई नहीं मिल पाएगा यहाँ। चैनल महालक्ष्मी काफ़ी देर रही यहाँ पर, बहुत उस चर्चा की, देखने आप दृश्य, यहाँ पर आके बस कैमरा, फोटो शूट, बस जोड़े बनते हैं, जोड़े आते हैं, बहुत यहाँ पर सब कुछ देखा हमने, रोमांस भी देखा, रोमांटिक सीन भी देखे, और बहुत कुछ देखा जो आंखें नहीं देख पाई, जो दिखाना नहीं चाहेंगे। कैमरे ने बहुत कुछ देखा यहाँ पर। यह हैरानगी की बात थी, हमारे तीर्थियों पर यह सब कुछ होता है और खुल्लम खुल्ला होता है। पर एक बात जरूर थी, हाँ, जो भी अजैन यात्री आए, बंधु आए, छोटे आए, बड़े आए, वृद्ध आए या महिला या पुरुष आए, सब चप्पल उतार के ही प्रांगण में गए। दृश्य दिखा रहे हैं आपको कि इतनी तो तहजीब है, वह भी जानते हैं मंदिर है, बाबा का है, किसका है, यह नहीं, एक ने भी नहीं कहा कि महावीर स्वामी का, चंदनपुर वाले बाबा का, अतिवीर का, सन्मति का, वर्धमान का, कोई नाम नहीं बोला, सिर्फ बाबा का मंदिर है। और चैनल महालक्ष्मी इस बारे में कईयों से बात करी, आपको 2-3 से बात सुनाते हैं जब चैनल महालक्ष्मी ने बात की। सुनिए जरा। श्वेतांबर पुजारी ने हमको पहचान लिया था, और फिर पहचानते उसने जो अंदर सारे लोग थे अजैन भाई, उन सबको बाहर लाना शुरू किया। हमने तभी कैमरे को लगा दिया और उनसे पूछना शुरू कर दिया। कुछ की बात सुनाते हैं, कोई कईयों की बात तो ऐसी थी, रोचक थी, हम केवल घूमने आते हैं और बिहार वालों को कोई घूमने से रोक नहीं सकता है। सुनिए जरा। इसके अंदर क्या है? बाबा के अंदर कौन से बाबा हैं? पावापुरी में अंदर कौन से बाबा देखे? स्वामी का। तो उनको हाथ जोड़ के आ गए आप? हाथ जोड़ के आ गए। स्वामी जी कमल का फूल चढ़ाए। कमल का फूल चढ़ाए आपने? कमल का फूल कहाँ से लाए? यहाँ से लाए। यहीं सरोवर से लिया और आ गए? आपका नाम? आशुतोष प्रजापति पंडित। पंडित कहाँ से? हम लोग बिहार से आए, सासाराम रोहतास। सासाराम से आए यहाँ पर? रोहतास नगर से आए। दर्शन कर लिए? दर्शन कर लिए? अब वापिस कब जाएंगे? निकलूंगा 10 मिनट में। अच्छा 10 मिनट निकलेंगे? सब जने निकलेंगे साथी? सब साथ निकलेंगे। हमारा नाम क्या भैया? वरुण कुमार। हैं? वरुण कुमार। कहाँ से आए हो? रोहतास सासाराम। हैं? रोहतास सासाराम। आसाराम से। सब जने वहीं से आए हैं? बस से आए हैं? हाँ। तो क्या क्या देखने आए हैं अब यहाँ लोग? पावापुरी का जन्म। पावापुरी, हाँ। पहली बार आए हैं तो सब लोग? नहीं, हम दूसरे तीसरी बार आ गए। तो कब आते? कोई विशेष दिन आने का? कोई विशेष समय होता है आने का या कभी भी? नहीं, कभी भी आ सकते हैं। ये बात। वहाँ से कितनी दूर रास्ता है? कितनी दूर रास्ता है यहाँ का? 350 किलोमीटर। तो बस से आए, किससे आए? ट्रेन से? बस से आए? तो 12 घंटे बस चली, रात भर चल के आई है मतलब। तो सब यहाँ से पावापुर दर्शन करने आए लोग, और फिर वहाँ से नालंदा के लिए जाना। अच्छा, नालंदा जाएंगे से। तो सब 2-3 बार पहले आ चुके हैं मतलब? ऐसी आते तो मतलब एक रात चलते हैं, शनिवार रात चलते हैं, इतवार पहुँचे, इतवार शाम को चलती है। ये होता है। ये सब लोग आए हैं। लगभग कितने लोग हैं? लगभग हम लोग 70-80 लोग हैं, जिसमें बच्चे ही बहुत ज़्यादा हैं। और ये सब हर 2-3 बार आ भी चुके हैं, और ये पावापुरी जल मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर वही दृश्य है, लगभग सुबह 8 बजे का, जो आप ये देख रहे हैं। आपका नाम भैया? आप यहाँ सबसे बड़े आप ही हैं क्या इनमें? हैं?
तो मतलब इनको लेके आप आते हैं, कौन आता है? अभी हम पहले पा रहे हैं। ले आते हैं। तो मतलब यहाँ क्या देखने पाते हैं हम? प्रकृति देखते हैं, क्या देखते हैं? वही ना देखना है, हाँ। प्रकृति एक ना देखना है। तो 350 किलोमीटर आते हैं, बहुत दूरी से आते हैं मतलब। 350 किलोमीटर कौन दूर? तो रात को चले, सुबह आ गए। बिहार के लोगों के लिए कितना हूँ भी दूर हो, हाँ, लेकिन वो नजदीक। अच्छा, बिहार मतलब भगवान की श्रद्धा इस तरह की है हमारी। बिहार के नहीं, भगवान के श्रद्धा हो या जो कुछ भी हो, हाँ। बिहार के लोगों को पूरा विश्व में खोजिएगा तो हर जगह मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। लेकिन और देश के लोग, और राज्य के इतने नहीं मिलते हैं, हर जगह मिले हुए हैं। बिहार के लोग को हर जगह मिलते कारण कारण हैं। अब कारण न जाने क्या है, क्या कारण है? आप अपने अंदर क्या कारण है? अपने अंदर देखिए जो अभी चांद पर लोग गया है, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा जो है बिहार के लोग। इसलिए ये उनकी भावना है, उनकी है। क्या भावना है, हम्म। ऊपर वाले चलो अच्छी बात। हाँ, तो यहाँ प्रवेश करते हैं पावापुरी के अंदर। तो उस मंदिर के अंदर जल मंदिर की बात कर रहे हैं। ये प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 चरण मिलते हैं। पहले बाईं और दाईं तरफ उनके गणधर के, बाईं तरफ सुधर्म सागर जी के, और दाईं तरफ मिलते हैं उनके गौतम गणधर स्वामी के, और बीच में मिलते हैं हमारे वर्तमान जन शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी वर्धमान जी, अतिवीर जी, सन्मति जी के चरण मिलते हैं। पर यहाँ पर आपके हमने कहा था केवल एकमात्र सिद्ध क्षेत्र है ये जहाँ पर प्रतिमा विराजमान नहीं है। मंदारगिरी में भी है और गिरनार में भी। हाँ, गिरनार में आप कहेंगे, गिरनार में जब देखते हैं नीचे कि वहाँ पर एक उकेरी प्रतिमा है जिसको अब शंकराचार्य के नाम से बदलने की साजिश हो रही है। हाँ, शिखर जी में ऊपर चरणों के पास प्रतिमा नहीं है, बस इसी तरह पावापुरी में नहीं। और ये पता क्यों नहीं है? पर प्रीवी काउंसिल ने जब हम लड़ते ना 2 भाई, तो नुकसान दोनों का ही होता है। कहते हैं एक की छोटी हार होती है और एक की बड़ी हार होती है, बस जीत किसी की नहीं होती है। 1923 में प्रीवी काउंसिल ने रिजल्ट दिया था कि यहां पर कोई चरण के अलावा मूर्ति स्थापित नहीं होगी, और उसके सारी देखभाल श्वेतांबर संप्रदाय के पास है, जिन्होंने अभी 25 साल पहले, जो मूल चरण है आगे बीच के, ये मूल चरण थे, लेकिन 25-30 साल पहले इसका विनिर्लेप किया गया है, जिसके कारण इसका मूल स्वरूप बदल गया। लेकिन वहाँ पर जो एक और यहाँ पर शंभूषण मंदिर है, वहाँ पर आज भी उसी 2550 साल वाले पुराने चरण विद्यमान है, जिसके बारे में आपको हम कल पूरी जानकारी पहले ही दे चुके हैं। यही कारण है कि यहाँ पर आज भी आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको चरण के दर्शन होते हैं, प्रतिमा के नहीं होते हुए। 7 मंदिर और हैं जहाँ पर 100 प्रतिमाएं हैं विराजमान, 100, जी हाँ, उन 7 मंदिरों में आप प्रतिमाओं को करते हैं। पर अब बात करते हैं जादू की। कैसे होता है यहाँ जादू? यहाँ भी सरोवर में इतने कमल नहीं है, पर बहुत कम। यहाँ आपको गेट प्रवेश करते ही लंबी गैलरी के अंदर ही एक तरफ और दोनों तरफ बच्चे खड़े मिल जाएंगे, हाथ में कमल लिए। वो एक कमल निकालते हैं, 2 निकालते हैं, लोगों को बेचते हैं 10 से 20 रुपए, और फिर डुबकी लगाते हैं तालाब में, फिर कमल निकालते हैं और फिर आके खड़े हो जाते हैं। यह दृश्य आपको बहुत रोचक लगेगा जब यहाँ खरीदने वाले, कूदने वाले और निकालने वाले दिखेंगे। अभी तो यहाँ कमल ही कमल नहीं दिख रहे थे। और हाँ, ये है वह छत्र 2550 साल से, तब से लेकर आज तक एक समय में, हमेशा पूरे साल में एक समय घूमता है। विश्वास नहीं होगा आपको? इस बार फिर देख लीजिएगा। समय बताते हैं, तारीख बताएंगे, सब बताएंगे, पर इस छत्र के राज खुदाएंगे। आज भी लोग, हमने एक से नहीं, 1, 2, 3, हमने जगह जगह यहाँ के अजैन भाइयों से पूछा, जो स्थायी हैं, उनसे पूछा, पुजारी से पूछा, श्वेतांबर समाज में सबसे पूछा, सबने एक बात जरूर की, हाँ, हर साल छत्र घूमता हुआ उन्होंने देखा। ऐसे 15-20 लोगों को कम से कम चैनल मालिश ने बात की। और घूमता कैसे है अब वह दिखाते हैं, और वह राज छुपा हुआ आपको बताते हैं। अब वह जादुई छत्र का चमत्कार देख रहे हैं आप, पिछले वर्ष के चित्र देख रहे हैं आप। एक विशेष बात है, बिहार तीर्थ कमेटी है ना पूरी, उनके हैं पराग जी। उन्होंने चैनल महालक्ष्मी को ये बात बताई कि हर साल कार्तिक अमावस को, वैसे ना उसे 2 दिन पहले त्रयोदशी चतुर्दशी को यहाँ पर 2013 के अंदर पहली बार नीतीश कुमार जी को दर्शन कराने लेके आए, मुख्यमंत्री जो है, और उन्हीं की नालंदा, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जब वह आए तो 2016 से लगातार बिहार सरकार यहाँ पर पावापुरी महोत्सव करती है, 2 दिन करती है, त्रयोदशी चतुर्दशी, यानी इस बार 11 बार 25 लाख रुपए सरकार खर्च करती है। गजब की बात है, एक भी जैन यात्री इसमें होता नहीं है। केवल
यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। कितनी हैरानी की बात है, सरकार कोई कार्यक्रम करती है और जैनों के कानों पर जूं नहीं रखती। इस बार भी होगा, आज भी वहां पर जब दे रहे चलमच में, तो यहाँ पर इस समय जब आप देख रहे हैं एक भी सिर्फ 3 या 4 यात्री पूरी धर्मशाला में हैं। कल 2550 सालाना रीति से हो रहे हैं। कहते हैं ऐसा ही होता है। जैन यात्री कब आता है? चतुर्दशी की रात को यात्री आते हैं। पूरे साल के होते हैं जिस दिन धर्मशाला ठसाठस भर जाती है, यानी 1200-1300 यात्री आता है, चाहे वो पटना से आए, भागलपुर से आए, आसपास से आए, दूर से आए, शिखर जी कहीं से आए, 1200-1300 में धर्मशालाएं फुल हो जाती हैं। रात को आते हैं और सुबह 4 बजे फिर रथ यात्रा शुरू होती है। रथ यात्रा शुरू होती है 4:56 पर रथ यात्रा कर यहां निर्वाण लाडू चढ़ रहा होता है और उससे पहले यह छत्र घूमना शुरू कर देता है। यह पहचान होती है कि मुहूर्त हो गया है, अब लाडू चढ़ाने का वक्त हो गया है। हर साल की बात है, हर बार होता है, 2550 साल से लगातार होता है। इस बार देख लीजिएगा, 13 नवंबर को सुबह आइएगा, 4:45 बजे पहुंच जाइएगा, 4 बजे पहुंच जाइएगा, एक दिन पहले पहुंच जाइएगा और ये अपनी आंखों से देख लीजिएगा। उसके बाद तीनों मंदिर में नाम चढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, जो 1000 वर्ष लोग आते हैं, 7:30-8 बजे तक चढ़ता है और 8:30 बजे कहते हैं नाचते हुए पूरे जैन समाज टूट पड़ता है। 9 बजे तक खाते हैं, सारे खाते हैं और 10 बजे इस पावापुरी के अंदर एक जैन आदमी दर्श यात्री नहीं मिलता है। वह है कार्तिक अमावस का दिन, दिवाली का दिन, महावीर स्वामी के मोक्ष का दिन, जब यह धरा सुबह 10 बजे बिल्कुल जैनों से वीरान हो जाती है, एक भी यात्री यहां नहीं मिलता है। बहुत बड़ी त्रासदी हमारे तीर्थों पर यही होती है। यहाँ पर जो 25, 30, 40 साल रहे हैं वह ये बात कहते हैं, यह आज की नहीं है, साल दर साल बस यही होता है। जो धर्मशालाएं सुनसान रहती है और ख़ास बात पूरे साल यहाँ कोई यात्री ठहरता ही नहीं है। कारण यहाँ कोई व्यवस्था करने के लिए कहते हैं आते शिखर जी से 3 दिन का प्लान बना के आते हैं, यहाँ पर दोपहर को 10-11 बजे आते हैं और शाम को 3-4 बजे तक रह के चले जाते हैं। कभी घंटे, कभी 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे, बस। यहाँ पर जैन यात्री सिर्फ इस तीर्थ पर, इस बड़े प्रमुख तीर्थ पर आज जैन यात्री सिर्फ इतना ही देर रहता है। बड़ी हैरानगी की बात है, यहाँ पर आएंगे, प्रकृति छटा बहुत निराली है। 7 जैन मंदिर हैं, बहुत गजब गजब के मंदिर हैं, आसपास ये तीर्थ बहुत बढ़िया हैं, पर यहाँ पर यात्री ठहरता नहीं है। आज गजब के बहुत बड़ा संकोच वाली बात, चिंतन वाली बात, मरण बात आज हमारे समाज के सामने यह है। 2550 पूरे देश में मनाएंगे, पर यहाँ पर यात्री एक नहीं दिखाई देगा उस कार्तिक अमावस को 10 बजे के बाद। आज पूरे जैन समाज से चैनल महालक्ष्मी अपील करता है, क्योंकि चैनल महालक्ष्मी टीम ने इस पूरे एरिया का सर्वे किया है। धीरे धीरे सारे जन बताएंगे आपको, यहाँ भी बहुत कमियां हैं, वह कमियां भी बताएंगे, पर सबसे पहले यात्रियों को हिलाने की व्यवस्था करनी है। क्योंकि इस समय सारे हमारे मैंने शिखर जी के ना साफ कहें आपसे, सब टूर एंड ट्रैवल की गाड़ी चलाते हैं अपनी, तो वहाँ शिखर जी से कोई व्यवस्था करें यह संभव नहीं है। व्यवस्थाएँ और समाज को करनी होगी, चाहे पावापुरी से बस चलें, चाहे चंपापुर से चलें, शिखर जी चलें, सुबह चलें, शाम को आ जाएं। इस तरह व्यवस्था करेंगे तो हम जैन तीर्थ जो शिखर जी आता है वह यहाँ पर आ जाएगा। बहुत कम शुल्क रखे उसे दातार मिल जाएंगे बड़े बड़े तीर्थों से, जहाँ बड़े बड़े चतुर्मास हो रहे हैं। अगर अपने तीर्थों को, इन सिद्ध क्षेत्रों को बचाना है, गिरनार की तरह कहानियां मंदारगिरी और इसमें नहीं करनी और में, तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें यात्रियों को यहाँ पर लाना होगा और लाने के लिए सिर्फ यातायात की सुविधा देनी होगी। यहाँ पे यात्री आएगा, कुछ दिन ठहरना होगा, रात को आओ, सुबह ठहर जाओ, एक दिन पूरे दर्शन तो करो, देखो तो सही यहाँ की प्रकृति, तब इस पावापुरी क्षेत्र को हम बचा पाएंगे, मंदारगिरी को भी सुरक्षित रख पाएंगे। फिर मिलेंगे। बहुत 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 शुभकामनाएं 2550वें इस आने वाली अंग्रेजी तिथि से हमारे महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण की जन जन में आवाज पहुंचाएं। कम से कम इस दिन तो मंदिर में 24 दीपक जलाएं, संदेश पहुंचाएं, अहिंसा, सत्य, परिर के जी और जीवन के जन जन तक पहुंचाएं। अब यह साल इसी तरह गुनगुनाते रहें, प्रभावना करते रहें, प्रसार करते रहें, महावीर स्वामी के संदेशों को जन जन तक लाभान्वित करते रहें। पुनः सादर जय जिनेंद्र।